आरजेडी का मूल चरित्र जो है वो ऐसा ही है। पूरा बिहार इस बात को तय करने में लगा है कि गुंडों की पार्टी में गुंडे। एक तरफ ये एमवाई समीकरण की बात करते हैं, दूसरे तरफ मुसलमानों के एक से बढ़कर एक बड़े नेताओं को रुला रुला कर भगाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ यादव समाज के एक नेता को किस तरीके से उठा करके आज फेंक दिया, ये पूरा बिहार देख रहा है। ये कैसा समीकरण इन लोगों ने बनाया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती ने आज नामांकन किया। इसके बाद पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में सभा को संबोधित करते हुए मीसा भारती और आरजेडी के कई कद्दावर नेता पहुंचे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने केडी यादव नाम के एक नेता को मंच पर से ही धक्का मार के भगा दिया। इसके बाद पूरे बिहार की राजनीति जो है गर्म हो गई है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, जो कि अक्सर अपने सुर्खियों में अपने बातों से, अपने बयानों से रहते हैं, हमारे साथ मौजूद है सुमित शशांक जी। उन्हीं से जानते हैं। सुमित जी, एक बार फिर से तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र ने केडी यादव, यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनको मंच पर से ही धक्का मारकर भगा दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजेडी का मूल चरित्र जो है वो ऐसा ही है। पूरा बिहार इस बात को तय करने में लगा है कि गुंडों की पार्टी में गुंडे। ये तय करना है बिहार को। एक तरफ ये एमवाई समीकरण की बात करते हैं, दूसरे तरफ मुसलमानों के एक से बढ़कर एक बड़े नेताओं को रुला रुला कर भगाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ यादव समाज के एक नेता को किस तरीके से उठा करके आज फेंक दिया, ये पूरा बिहार देख रहा है। ये कैसा समीकरण इन लोगों ने बनाया है। और मुझे तो इनके नेता पर भी तरस आता है। लालू जी ने अपने ही बड़े बेटे को साइड कर दिया। मैं तो बार बार बोलता हूं कि लालू जी के भाई का नाम कोई नहीं जानता, वैसे ही तेजस्वी जी के भाई का नाम भी कोई नहीं जानेगा। लालू जी स्वयं अपने बेटे को किनारे कर दिए, और इसी के कारण फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस प्रकार की घटनाएं जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन आज जो हुआ वो इतना दुखद है कि एक यादव जाति से आने वाला नेता, जो वहां पे जैसे ही इनके परिवार के बीच में आता है और उसका चेहरा दिखाई न पड़ जाए, इसलिए उसको उठा करके फेंक दिया जाता है। यही इन पार्टियों का चरित्र है। लालू प्रसाद यादव तो हमेशा हर मंच से कहते हैं कि यादवों के सम्मान के लिए लालू प्रसाद यादव लड़ा है, यादवों की आवाज बन के लालू प्रसाद यादव हमेशा काम किया है। फिर आज इस प्रकार से केडी यादव, जो कि यादव समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं, उस व्यक्ति को तेज प्रताप यादव द्वारा बड़े ही बदतमीजी से धक्के मारकर मंच से भगा दिया गया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो आज कैमरे के ऊपर हुआ है ना, लेकिन ऐसी हजारों घटनाएं लालू जी ने पूर्व में भी की है, जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। या फिर इनके गुंडा तंत्र में, ये जो 15 साल बूथ लूट के जो मुख्यमंत्री बने रहे हैं, उस तंत्र में ये सारे वीडियो फुटेज जो उस समय के, उस जमाने में बनते थे, उन सबको डिलीट करवाया ऐसे लोगों ने। ये स्पष्ट रूप से समझना है, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं है। ना ये अपने जाति के सगे हैं, ना किसी मजहब के सगे हैं, ना देश के सगे हैं, ना बिहार के सगे हैं। ये जब भी सगे हैं तो सिर्फ अपने परिवार के सगे हैं। और परिवार में भी जो इनको लगता है कि जो कूटनीति में, जो रणनीति में, जो चालबाजी में जो सबसे आगे है, वैसे लोगों के सगे हैं। बड़े बेटे को किनारे कर दिया, छोटे बेटे को गद्दी दे दी, बड़े बेटे को धीरे 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 गायब कर देंगे। ये इसी प्रकार का ऐसा इन लोगों का मूल चरित्र है। और ये तो पहली बार थोड़े ना हुआ है। इनके छोटे बेटे तो अपने ही कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ाने के लिए कह देते हैं। सुना है ना आपने। आखिरी सवाल मेरा रहेगा। हमेशा से लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण की बात करते रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी माई बाप की बात करते हैं। एक तरफ जहां सिवान से हमेशा से शहाबुद्दीन जो है सांसद भी रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद हिना साहब का चर्चा आने लगा कि अब उन्हें टिकट मिलेगा। वो भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। जब जेल से छूटे थे शहाबुद्दीन, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, मेरे नेता लालू प्रसाद यादव। लेकिन उनके मरने के बाद आज हिना साहब का क्या स्थिति है आप लोग जानते ही हैं। निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, लेकिन आरजेडी ने उन्हें भी वो सम्मान नहीं दिया जिनके लिए शहाबुद्दीन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी।
देखिए, स्पष्ट रूप से समझना है कि ये लोग जो समीकरण बनाते हैं ना, एमओआई समीकरण, मैंने बार-बार कहा कि ये एमओआई के भी नहीं है, इसके अलावा ये कहते हैं माई-बाप। तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, ये जो बिहार के जो युवा हैं, उनके माई-बाप के तो ये कहीं न कहीं भविष्य के हत्यारे हैं, ये लोग। और बिहार के युवाओं के भविष्य के की हत्या करने पर ये दोनों भाई तुले हुए हैं। तो इसको भी तो समझना है ना, क्या किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ये हत्या होती है क्या? उसके भविष्य की हत्या कर देना भी हत्या होती है। तो न जाने कितने लोगों का भविष्य उसको जलाने का काम अगर किसी ने किया है, तो ऐसे ही लोगों ने किया है। लालू जी के तंत्र ने किया है। लालू जी को अंडमान के जेल में होना चाहिए। लालू जी को ना तिहाड़ में होना चाहिए, ना रांची के जेल में होना चाहिए, क्योंकि रांची के जेल में थे तो 5 स्टार की सुविधाएं मिलती थी, और तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो केजरीवाल तो वहां उनको सुविधाएं ही मुहैया कराएंगे ना। ये तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये तो पूरा कहानी है इन लोगों का, लूट का, हत्या का, अपहरण का। जो कहानी पूरे बिहार ने देखी है, उसी कहानी को कहीं ना कहीं फलीभूत करने वाले लोग हैं। वैसे ही तंत्र को ये इन लोगों ने फलीभूत किया है, वैसे ही लोगों को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। एक से बढ़कर एक अपराधी, एक से बढ़कर एक जघन्य अपराध में लिप्त लोगों को इन लोगों ने टिकट देने का काम किया है। ये भी तो समझना है ना। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जो कि अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अपने बेबाकी भरे अंदाज में, लहजों में जिस तरीके से किसी भी बातों को रखते हैं, आज बिहार प्रदेश में एक फायर ब्रांड नेता के रूप में इनकी ख्याति है। और ये आज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में मंच पर बैठे हुए थे, उस दौरान जब तेज प्रताप यादव ने केडी यादव को धक्का मारा, तो किस प्रकार से यादवों में गुस्सा उत्पन्न हुआ, उसके लेकर के भी सुमित शशांक ने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।